हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम दीपक जोशी है। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। भारत की शिक्षा जगत में एक क्रांति आ गई है। क्रांति क्या है, इससे क्या फायदा होगा और यह पहले क्यों हो जाना चाहिए था और क्यों नहीं हुआ, इसी का एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। खबर यह है कि सीबीएसई के 11वीं और 12वीं के इतिहास और राजनीति विज्ञान की जो किताबें थी, इसमें से कुछ अध्यायों को हटा दिया गया है। जो अध्याय विशेषकर किसी विशेष धर्म, विशेष समुदाय से जुड़े हुए थे, उनकी तारीफ में लिखे हुए थे, तो उनको हटा दिया गया है, क्योंकि भारत इस समय अलग युग में जी रहा है। 2022 का भारत है और शिक्षा जगत में नई नई क्रांति हो रही है। यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकारों की उदासीनता और सरकारों का एक विशेष नज़रिया, विशेष लोगों से विशेष प्रेम इसको नहीं हटा पाया। और हमने वही पढ़ा जो आज तक का चला आ रहा था, और जो हम पढ़ते हैं वही हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क में जगह बना लेता है। हम उसी को सच मानने लगते हैं, और इतिहास की किताबों में जो आज तक का लिखा गया वह आधा झूठ है। यह अब हमें धीरे धीरे पता चल रहा है। तो खबर यह है कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान की जो सीबीएसई की किताबें होंगी, उसमें से गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्याय को हटा दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में चलाया गया था, जिसमें अनेक देश थे और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी इसमें शामिल थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन में। और इसके साथ साथ शीत युद्ध के दौर को हटा दिया गया है। जो हम पढ़ते थे कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो हथियारों को लेकर एक युद्ध हुआ था, केवल औजारों को इकट्ठा करने का, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, इस अध्याय को हटा दिया गया है, ताकि इस युद्ध के बारे में लोग कम जान सकें, क्योंकि इससे जानने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि इतिहासों की किताबों में इस चीज़ को तो दिखाया जाता है, लेकिन जो वाकई में दिखाया जाना चाहिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म को, वे कहीं नहीं दिखाई देता था। उम्मीद है अब दिखाई देगा। और इसके साथ साथ अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामीकरण, साम्राज्य का उदय, जो एशियाई क्षेत्र हैं इसमें जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ और साम्राज्य का उदय हुआ, तो इसके जो वहाँ अध्याय थे इनको भी हटा दिया गया है। और जो कि समय के साथ साथ जरूरी है, छात्रों को नया कुछ पढ़ने को मिलना चाहिए, नया कुछ पढ़ना चाहिए। मुगल दरबारों के इतिहास और औद्योगिक क्रांति को भी इसमें से हटा दिया गया है, क्योंकि आज के युग में मुगल के दरबारों के बारे में पढ़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। और भारत के अनेक लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वे लगातार इस बारे में बात करते भी हैं और उनकी बातों पर अमल किया गया है। और इसी तरह 10वीं की कक्षा में से भी खाद्य सुरक्षा से एक अध्याय जो था कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, क्या पड़ा, इसको भी हटा दिया गया है। और धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, सांप्रदायिकता, धर्म, निरपेक्ष, जो ऐसे अध्याय थे जिसमें हम किसी विशेष धर्म के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में, उनके द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानते थे। वह कार्य नेक या बुरे कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको हटाया गया। इसका मुख्य कारण आज के समय को नया भारत बनाने का है, शिक्षा जगत में नई क्रांति लाने का है, और इसके साथ साथ लोकतंत्र और विविधता को भी हटा दिया गया है। मैं मानता हूँ ये शिक्षा जगत में वाकई सही फैसला है और इससे फायदा होगा, क्योंकि मुझे याद है जब हम पढ़ा करते थे, ये सभी जो अध्याय हटाए गए हैं, हम इन सभी को पढ़े हैं, और हमें तब लगता था कि हाँ, कहीं न कुछ ये लोग ज़्यादा हमसे महान थे और जिनके बारे में हम पढ़ा करते थे। तो अब पता चलता है कि वे महान नहीं थे, और इतिहासों की किताबों में उन्हें महान बताया गया था, जो कि अब लगातार समाप्त हो रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी विचारधारा क्या है? क्या यह फैसला सही है, या इस फैसले में कुछ गलत दिखाई दे रहा है? क्या इस फैसले से इतिहास को छुपाने की कोशिश की जा रही है, या अब सही इतिहास को
लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रही है। आप जो सोचते हैं वह इस कमेंट में बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत।